वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। आज कोई भी न्यूज़ उठा के देखो तो टैरिफ और जॉब्स रिपोर्ट इसी के बारे में बात की जा रही है। इंडिया पर 25% तक टैरिफ लगने की बात की जा रही है। इंडिया के साथ साथ बाकी कंट्रीज भी हैं, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका और भी काफ़ी हैं। और इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इवन इंडिया को स्पेशली हाईलाइट करते हुए ट्रुथ सोशल पे जो लिखा, मतलब उन्होंने तो कहा कि इंडिया की डेड इकोनॉमी है। हालांकि झूठ है, सबको मालूम है, लेकिन वार किस तरह से किया जा रहा है ताकि इंडिया पर पूरा प्रेशर बनाया जा सके। अब ये टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया में तबाही तो हो ही रही है, लेकिन अमेरिका में भी इसके साइंस देखने को मिल रहे हैं। और वही हुआ, ये जॉब्स रिपोर्ट आने के बाद 258,000 जॉब्स कम रिपोर्ट हुई हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल की स्टार्टिंग में ले आए लिबरेशन डे, पूरी दुनिया पे टैरिफ कि भाई हम जो हैं डेफिसिट में चल रहे हैं, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए सारी दुनिया पे मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, पैसा दे दो। अब हमें पता तो था कि इसका मार्केट पे असर पड़ेगा, दुनिया में तो उथल पुथल होगी, लेकिन यूएस इकोनॉमी में भी इसका फर्क पड़ेगा। और आज वही हुआ जब ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, उनकी जॉब्स रिपोर्ट ने बताया कि मई के महीने में, जून के महीने में और जुलाई के महीने में जिस तरह से जॉब्स ऐड की गई हैं वो कुछ भी नहीं है। मई जून में तो करीब 258,000 जॉब्स कम रिपोर्ट हुई हैं। मतलब आप देख रहे हो कि मतलब जो एम्प्लॉयर है अमेरिका का, वो हायर ही नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और ऊपर से इमिग्रेशन क्रैकडाउन भी चल रहा है, जो लोग जॉब करना भी चाहेंगे वो बेचारे बाहर ही निकल रहे हैं। तो इस वजह से यूएस इकोनॉमी की जॉब्स, जो अमेरिकन वर्कफोर्स है, उसमें करीब मई के महीने में हुई 19,000 जॉब्स ऐड हुई हैं, जून के महीने में करीब 14,000 और जुलाई के महीने में करीब 73,000 जॉब्स, जो कि लाखों में होनी चाहिए थी। इस रिपोर्ट के निकलने के बाद सारा इम्पैक्ट पड़ता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर कि इनकी वजह से, टैरिफ लगाने की वजह से, इमिग्रेशन क्रैकडाउन होने की वजह से अमेरिका की जॉब्स जो हैं वो ऐड ही नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए थी। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो हेड है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के, उन्हीं को फायर कर दिया कि चलो तुम्हारी रिपोर्ट गलत है, बाहर। ऑब्वियसली ना यार, अब गवर्नमेंट ने इतने सारे वादे किए थे कि हम इतनी जॉब्स ऐड करेंगे, जब रिपोर्ट निकल कर आई तो मई के महीने में 19,000, जून में 14,000 और जुलाई में 73,000, कुछ भी नहीं है, जो कि लाखों में होनी चाहिए थी। तो वही बात होगी कि अगर सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं है तो सिचुएशन चेंज कर दो, वहाँ का हेड ही निकाल दिया, चलो फायर। जॉब रिपोर्ट के आने के बाद अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.2%, जिसको देखकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है। और जब उनसे पूछा गया कि आपने हेड ऑफ द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स को क्यों निकाल दिया, तो उनका ये कहना था, On the monthly jobs report, going forward, why should anyone trust the numbers? Well, that's the big thing. You're right. No, you're right. Why should anybody trust numbers? You go back to election day. Look what happened 2 or 3 days before with massive, wonderful job numbers, trying to get him elected or her elected, trying to get whoever the hell was running. Because you go back and they came out with numbers that were very favorable to Kamala, okay? To trying to get him elected, trying to get her elected. And then on the 15th of November or thereabouts, they had an 800,000 or 900,000 overstatement reduction right after the election. It didn't work because you know who won, John? I won. अप्रैल से लेकर अगस्त तक जिस तरह से टैरिफ को डिले किया गया, पॉज लगाया गया, तो अगस्त 1 मतलब आज का दिन, आज था फाइनल डे। और आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे ये पोस्ट डाली जिस पे लिखा, अगस्त 1 अ ग्रेट डे फॉर अमेरिका। पर जो हालत आज स्टॉक मार्केट की हुई है ना भाई, जैसी मार पड़ी है, मैं बोलता हूँ ये ग्रेट डे सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए था जिनको लगा हो कि हाँ भाई मार्केट नीचे आया तो मैं पैसा डालूं। बाकी तो आज मार्केट की हालत इतनी ख़राब थी। दो इंडस्ट्रियल्स, S&P 500, नैस्डैक, ये सभी रेड में जाके क्लोज हुए हैं। तो अगर आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आज इन्वेस्टमेंट आप देखना एक बहुत खतरनाक वाला डिक्लाइन देखने को मिला होगा। हालांकि घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मतलब इलेक्शन के बाद, यूएस स्टॉक मार्केट में हलचल ही रही है। और अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखोगे तो ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड्स है। खतरनाक मार्केट गिरता है लेकिन मार्केट उठ भी रहा है। तो बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो विद टाइम अगर देखो नवंबर से लेके अब तक तो बड़ी होगी।
उससे पहले मार्केट एकदम स्टेबल था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो यूएस स्टॉक मार्केट खतरनाक पिटा है। ऐसा कुछ पैंडेमिक के बाद आज देखने को मिल रहा है। डो इंडस्ट्रियल्स, नैस्डैक, S&P 500, यूएस स्टॉक मार्केट का आज ये हाल था तो सोचो अब दुनिया में तो तबाही होगी। अब देखते हैं कि यार ये टैरिफ कब तक, कितना टाइम और लेगा स्टेबल होने में। लेकिन अभी इंडिया पर और भी बाकी कंट्रीज पर 7 अगस्त तक का टाइम दे दिया है। इंडिया पर तो थ्रेटन कर दिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% तक का टैरिफ प्लस कुछ पेनल्टीज भी हैं। 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज हायर टैरिफ फेस कर रही हैं। अब अगर जिस कंट्री के साथ यूएसए का सरप्लस था वो 10% और जिसके साथ यूएसए का डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट, वो 15% का बेस लाइन है। और अगर हम बात करें इंडिया की, स्विट्ज़रलैंड की, साउथ अफ्रीका की, तो इंडिया पर 25% तक अगले अगस्त 7 को लगा दिया जाएगा। और भी कंट्रीज़ हैं इंडिया के साथ साथ, जैसे साउथ अफ्रीका पर 30% लगेगा, कनाडा पर 35%, स्विट्ज़रलैंड 39%, सीरिया 41%। तो ये सब अब अगस्त 7 को लगाया जाएगा। ये सारा कुछ जो हलचल हो रही है वो है टैरिफ की वजह से। आज मार्केट पिटा, अब 7 अगस्त को दोबारा पिटेगा। अब देखते हैं कि क्या कोई और ज़्यादा पॉज दिया जाता है बात करने के लिए जैसे पहले किया गया था। सो अब यही देखना है कि अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने में पूरी दुनिया कितनी कॉस्ट पे करेगी। यही है सारी गेम। अब तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मिलते हैं। चेक फटे।